फर्स्ट फेज की वोटिंग खत्म हो चली है और फर्स्ट फेज की वोटिंग खत्म होने के साथ ही नेताओं के जुबानी तीर भी और तेज हो गए हैं। आज बिहार में नीतीश कुमार ने लालू यादव के परिवारवाद को लेकर बड़ा हमला किया, जिसके बाद बिहार की सियासत में राजनीति गर्म हो गई। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही दूसरे चरण के लिए प्रचार और भी ज्यादा आक्रामक हो गया है। नेताओं की तरफ से चल रहे शब्दबाण ने चुनावी मौसम का तापमान और बढ़ा दिया है। बिहार में आज परिवारवाद को लेकर नीतीश कुमार ने लालू यादव के परिवार पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री नीतीश ने कटिहार के डुमरियागंज से जेडीयू प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए लालू यादव के परिवार पर जमकर हमला बोला। नीतीश कुमार ने कहा कि भला इतने बच्चे कौन पैदा करता है। लालू यादव ने सबको काम पर लगा दिया है। हट गए तो बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को अब पैदा तो बहुत कर दिया। इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को बाल बच्चा, लेकिन उतना किया और उसी में कई गो बेटी को, दूगो बेटा को, सबको लगा कर। इधर नीतीश कुमार ने लालू यादव पर हमला बोला तो उधर राजद के नेताओं ने नीतीश कुमार की घेरेबंदी शुरू कर दी। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर पाटलिपुत्र सीट से राजद उम्मीदवार और लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने कहा कि पीएम मोदी ने परिवारवाद पर बोलना बंद किया तो चाचा जी ने बोलना शुरू कर दिया है। मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या बोले इस पे। अब बिहार की जनता समझेगी कि बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब जिनके बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब हमारे साथ थे तो उनको नहीं पता था, क्या कहें हम उनको। आपको बता दें, इस बार के लोकसभा चुनाव में लालू यादव के परिवार से 2 लोगों को टिकट दिया गया है। लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र से चुनावी मैदान में है, तो वहीं रोहिणी आचार्य को सारण सीट से टिकट दिया गया है। जबकि लालू यादव के 2 बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों ही वर्तमान में विधायक हैं। अपने ही परिवार के लोगों को राजनीति का कखारा सिखाकर सियासत में कद और पद दिलाने वाले लालू यादव पर नीतीश कुमार ने बयानों से चोट की तो पार्टी के नेता बौखला गए। व्यक्तिगत बातें बोलने से क्या बिहार के लोगों को फायदा होगा? और व्यक्तिगत बातें जो है इस समय ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए। हालांकि कुछ भी बोले, हम तो आशीर्वाद के रूप में आशीर्वचन नहीं मानेंगे, लेकिन चुनाव में मुद्दे जो है मुद्दे पे बात होनी चाहिए। देश में ऐसे कई राजनीतिक दल हैं जिन पर परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं और उनमें से ही एक आरजेडी के मुखिया लालू यादव भी हैं। लालू यादव की पार्टी आरजेडी को परिवारवाद का ऐसा वृक्ष माना जाता है जिसकी हर शाखा पर उनके परिवार का सदस्य ही बैठा दिखाई देता है। और शायद यही वजह है कि पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता लालू यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन इन आरोपों से इतर लालू यादव अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते रहे। इस बार भी लोकसभा चुनाव में लालू यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य को टिकट दिया गया है, जिन्होंने लालू यादव को जीवन दान दिया था। बहरहाल लालू परिवार पर नीतीश कुमार के हमले ने बिहार का सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। बेशक इसका असर भी चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार के बाद अब बात यूपी के मथुरा की, जहां पर यूपी के मथुरा के सियासी संग्राम में हिम ड्रीम गर्ल और उनकी बेटियां चुनावी मैदान में। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि आज जो तस्वीर दिखाई दी मथुरा से वो काफी ज्यादा दिलचस्प थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अमित शाह ने आज चुनावी सभा को संबोधित किया, साथ ही हेमा मालिनी की दोनों बेटियों ने भी अपनी मां के लिए लोगों से वोटों की अपील की। रिपोर्ट देखिए। कान्हा की नगरी में सियासी रण दिलचस्प हो चला है। चुनाव के इस महामुकाबले में हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंके हुए है। कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है तो कहीं चुनाव प्रचार में ग्लैमर का तड़का परोसकर वोटरों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में मथुरा के चुनावी मैदान में ड्रीम गर्ल विद फैमिली उतर गई है। तस्वीरें यूपी के मथुरा की हैं, जहां भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी के लिए चुनाव प्रचार में खुद उनकी बेटियां मथुरा की सड़कों पर उतर गई। हेमा मालिनी की बेटी ईशा देव और अहाना देव मथुरा पहुंचने के साथ ही सबसे पहले बांके बिहारी के दर्शन कर अपनी मां की जीत का आशीर्वाद मांगा।
हालांकि खबर है कि हेमा मालिनी की दोनों बेटियां आने वाले दिनों में भी मथुरा और इसके आसपास के इलाकों में चुनाव प्रचार कर हेमा मालिनी के पक्ष में वोट की अपील करेंगी। तो वहीं हेमा मालिनी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही हैं। हेमा मालिनी ने पीएम मोदी और अमित शाह की जमकर तारीफ की। हेमा मालिनी ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह जो कहते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। एक बार सांसद में मैंने कहा था अमित शाह जी के लिए, अमित शाह जी जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन जो नहीं कहते जरूर करते हैं। अभी तो बस ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। अभी बहुत कुछ आपको देखना है, भारत को कैसा अभी आगे और चल रहा है गृह मंत्री अमित शाह जी और मोदी जी के नेतृत्व में, और कितना खुशहाली का जीवन आप सबको मिलने वाला है, आप सब देखेंगे। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज मथुरा में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने अपने संबोधन के जरिए कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने पहले चरण के चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि पहले चरण में यूपी से कांग्रेस और सपा का सुपड़ा साफ हो गया है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने अपने संबोधन में काशी और मथुरा का जिक्र भी किया। पूरे देश भर में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। पहले चरण का मतदान हो चुका है। पहले चरण में सपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। दूसरे चरण में भी यही यात्रा को आगे निकालकर उत्तर प्रदेश की जनता ने वृंदावन होते हुए काशी तक कमल को विजयी बनाना है, कमल को विजयी बनाना। अब बात करते हैं यूपी की हॉट सीट माने जाने वाली मथुरा लोकसभा सीट की, जिस पर बीजेपी ने एक बार फिर से वर्तमान सांसद हेमा मालिनी पर ही भरोसा जताया है। जाट बाहुल्य इस सीट पर बीजेपी के सामने 2014 और 2019 का इतिहास दोहराने की चुनौती है, तो वहीं इंडी गठबंधन के सामने बीजेपी के किले में सेंधमारी की होगी। हालांकि इस सीट पर बीजेपी और सपा गठबंधन के साथ साथ रालोद के मुखिया जयंत चौधरी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। साल 2009 में जब जयंत चौधरी इस सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे, तब बीजेपी के सहयोग से जयंत चौधरी ने कई बार के विधायक श्याम सुंदर शर्मा को 1,36,000 वोटों से हरा दिया था। लेकिन 2014 में खुद जयंत चौधरी और 2019 में आरएलडी के प्रत्याशी को हेमा मालिनी ने शिकस्त दी थी। ऐसे में मथुरा से एक बार फिर हेमा मालिनी चुनावी मैदान में है और इस बार जयंत चौधरी बीजेपी के साथ है। जयंत खुद हेमा मालिनी के चुनावी डगर को आसान बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। देखना ये होगा कि इस बार मथुरा की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात नवनीत राणा की। नवनीत राणा पे अभद्र टिप्पणी के मामले में संजय राउत चौतरफा घिर गए हैं और अब शायद यही वजह है कि बीजेपी ने संजय राउत समेत पूरे इंडी गठबंधन की सोच को महिला विरोधी बता दिया है। रिपोर्ट देखिए।